हेलो अस्सलाम वालेकुम। अक्सर आपने फिल्मों में भी देखा होगा, मूवीज़ में देखा होगा कि जब कोई अदालत को जज किसी को डेथ सेंटेंस अवार्ड करता है, सज़ाए मौत देता है, तो वो पेन की निब तोड़ देता है। तो ये सवाल सिर्फ आम पब्लिक की हद तक नहीं, बुकला की हद तक भी गर्दिश करता रहता है कि ये क्या है, ये क्या वजह है, क्या ये जूरिस्प्रूडेंस का कोई असूल है, कोई लॉ है, कोई रूल है। तो मैं आज आपको इसके मतलब बताऊंगा ताकि आपका सस्पेंस दूर हो सके कि आखिर डेथ सेंटेंस अनाउंस करते ही जज पेन की निब क्यों तोड़ देता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हूं आरिफ करीम एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, तो इसी नाम से मेरा चैनल भी है। तो इसी तरह लॉ रिलेटेड चीज़ें मैं आपको इम्पार्ट करता रहता हूं। तो आज का सब्जेक्ट जैसे मैंने बयान कर दिया, तो अगर आप पसंद करें तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलते हैं कि ये एक रिवायत ये कैसे बन गई कि जजेस सज़ाए मौत देने के साथ ही पेन की निब तोड़ देते हैं। तो ये ऐसा है कि ये कोई लॉ नहीं है, ना ही कोई ऐसी जूरिस्प्रूडेंस का कोई असूल है, बल्कि ये एक ट्रेडिशन है, ये कस्टम है, ये कस्टमरी लॉ कह लें, और जो कि सब कॉन्टिनेंट की हद तक ज़्यादातर यानी राइज है। तो ये शुरू करते हैं हम इसका ज़रा अगर देखा जाए तो ये कब स्टार्ट हुआ। ये अंग्रेज़ जजेस जब पाकिस्तान में ऑब्वियसली वो कोर्ट्स करते थे, तो जब वो सज़ाए मौत देते थे तो वो उन्होंने एक ट्रेंड बन गया, किसी एक जज से स्टार्ट हुआ। तो जब भी अगर आप किसी ऐसी चीज़ों को स्क्रैच करना शुरू करें, सर्च करना शुरू करें कि इनकी रियलिटी क्या है, तो वो एग्जैक्ट तो आप उस तक नहीं पहुंच सकते। तो इससे एक क्या सहारा थी, किसी एक जज ने ये अमल स्टार्ट किया, निब तोड़ी, तो देखते देखते दूसरे जजों ने भी सज़ाए मौत अवार्ड करने के बाद अपने पेन की निब तोड़ना शुरू कर दी। तो ये एक ट्रेंड बन गया। शुरू में एक जज ने स्टार्ट किया, फिर ये बढ़ते की तादाद, और फिर ये एक ऐसा इस तरह अमल किया जाना लगा इस ट्रेडिशन पे, इस रवायत पे, कि जैसे ये लाज़िम मलज़ूम हो गई है। तो आज तक जजेस ये करते चले आ रहे हैं। अगरचे आजकल तो उस वक्त तो जब अंग्रेज़ जज ने शुरू किया या अंग्रेज़ जजेस ने शुरू किया, उस वक्त तो निब वाला पेन होता था, जो कि सब कॉन्टिनेंट में उस वक्त भी रेयर था। तो वो इंग्लैंड से आप इसलिए लेके आते थे, फिर बाद में यहाँ पे ये सारा फाउंटेन पेन जिसे कहते हैं इसका रिवाज पड़ गया। तो आजकल तो पेन की ज़रूरत ही पेश नहीं आती, इन अ वे कि जजमेंट साइन तो करनी पड़ती है लेकिन लिखना नहीं पड़ती, वो टाइप्ड होती है। तो एनीवे आफ्टर ऑल वो सिग्नेचर तो करने ही होते हैं। तो जजेस क्या करते हैं, जबकि उनके पास निब वाला पेन नहीं होता, उनके पास पॉइंटर हो सकता है, कोई भी पेन कोई ख़ास पेन रखने की कोई ऐसा रूल नहीं है कि इस तरह का पेन इस्तेमाल किया जाएगा सिग्नेचर के लिए। लेकिन वो फाउंटेन पेन जो आजकल तो वो इंक भी नहीं मिलती कि उस तरह का पेन इस्तेमाल किया जाए, सो दैट कि उसकी स्याही ज़रा देर पा होती है। चलें, ये तो हमारे टॉपिक का मेन हमारा टॉपिक नहीं था। तो क्यों यानी ये तोड़ी क्यों जाती है निब, इसमें मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं कि जब डेथ सेंटेंस अनाउंस करता है तो किसी को सज़ाए मौत देना, किसी की ज़िंदगी के ख़ात्मा करने का ऐलान करना, ये एक एंटी सोशल चीज़ है, यानी एक सोसाइटी के ख़िलाफ़ है। सोसाइटी में तो ये है कि जीने की तलकीन करती है और मौत से या बीमारियों से बचाने की कोशिशें की जाती हैं, लेकिन बहरहाल डेथ सेंटेंस से एक इंसानी जान तो लेती है, अगरचे वो बड़ा जस्टिफाइबली लेती है क्योंकि एक जुर्म की सज़ा तो देनी है एक सोसाइटी को अच्छी नाम के साथ चलने के लिए। तो उसमें मुख्तलिफ तरह के नोशंस से, एक तो ये कि जज इस चीज़ का अफसोस करता था कि मैंने साइन किया है एक ऐसा फैसला जिसमें किसी बंदे को डेथ सेंटेंस दी जा रही है, और दूसरा ये है कि जजेस का ये भी रिवायत रही है कि वो समझते हैं जिस पेन की निब से पेन से डेथ सेंटेंस पे मैंने साइन किया है, तो ये किसी दूसरे केस में इस्तेमाल ना की जाए। तो ये ऐसी ट्रेडिशनल और कुछ ख्वाबनाक सी बातें हैं। प्रैक्टिकली तो आपको पता है कि अगर निब ना भी तोड़ी जाए या किसी दूसरे फैसले में इस्तेमाल किया जाए पेन, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन मुख्तलिफ अज़हान के मुख्तलिफ
ایک کرائٹیریاز ہوتے ہیں، ان کے ایموشنز ہوتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے رہے ہیں کہ نہیں، اگر میں نے ڈیتھ سینٹینس ایک قلم سے دی ہے تو وہ میں کسی دوسری سزا کے لیے استعمال نہ کروں. تو یہ انگریز دور سے سٹارٹ ہو کے تو آج تک چلا آ رہا ہے. آج کل ججز اگرچہ بہت سے ججز نب نہیں بھی توڑتے، یا سمبالکلی نب توڑتے نہیں ہیں، ایسا امپریشن دیتے ہیں کہ جیسے نب توڑی گئی ہے یا اسے دبایا گیا ہے. تو یہ ان شارٹ یہ کہ یہ کوئی لا یا قانون نہیں ہے، یہ ایک روایتاً ایک چیز چلی تھی جو کہ لوگ اڈاپٹ کرتے گئے، اور جب اڈاپٹیبلٹی اس حد تک ہو گئی تو وہ اسے ایک لا ہی کی طرح اس کی اپلیکیشن ہو جاتی ہے، اور اسے ایسے ہی امپلیمنٹ کیا جاتا ہے، اس پہ عمل کیا جاتا ہے. تو آئی ہوپ کہ میری ویڈیو سے آپ کو بہت سی چیزیں کلیئر ہوں گی کہ جو فلموں میں دیکھ کے آپ کو بڑا سسپینس ہوتا تھا کہ یہ کیا جاتا ہے، تو وہ ایک ٹریڈیشن تھی. تو زیادہ تر یہ موویز کا ہی حصہ ہے، ہالی ووڈ کی موویز میں بھی ایسا ہی دکھایا جاتا ہے. تو پریکٹیکلی آج کل کورٹس میں اس طرح نہیں ہوتا، جج پہ یہ کوئی چیز بائنڈنگ نہیں ہے. لیکن ویری انٹرسٹنگلی کیا آج بھی ڈیتھ سینٹینس دیتے ہوئے اناؤنس کرتے ہوئے تو وہ نب کو تھوڑا سا پریس ضرور کرتے ہیں، چاہے وہ پوائنٹر ہو یا بال پین ہو. تو اس کو اس طرح سے اڈاپٹ کر لیا گیا ہے، ایکسیپٹ کر لیا گیا ہے. تو یہ تھی ساری اس کی حقیقت. تو تھینک یو ویری مچ. امید ہے کہ آپ کو یہ ایک ایسا سر بستر راز تھا جس سے پردہ میں نے اٹھایا ہے، اگرچہ میں نے نہیں اٹھایا یہ سوال، کیونکہ ہمیشہ سے گردش کرتا آیا ہے تو اس کا جواب ڈھونڈا جاتا رہا ہے. آج بھی انٹرنیٹ پہ آپ سرچ کریں تو آپ کو اس کا جواب بڑی ڈیٹیل سے ملے گا. تو تھینک یو ویری مچ.